पति ससुर उसकी महिमा ही ये रेखा है। आप ऐसा काम न करें जिससे आपके परिवार पर कोई अंगुली उठाए। आप ऐसे कोई अमर्यादित कार्य न करें जिससे आपके कुल खानदान ससुराल पक्ष को कलंकित होना पड़े। और जो महिलाएं कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, आपको स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता ऐसे नहीं होती। स्वतंत्रता मनमाने आचरण को स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। पति पत्नी है, पत्नी तुम्हारी है, इसका मतलब नहीं कि राह से चलते अभद्र व्यवहार कर। उससे निराला कोई और नहीं, से निराला कोई भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई भोलेनाथ से बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसी
जिस दिन जुआ पे मेरी आए शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए ऐसी भगवान शिव इस यज्ञ को सफल करते हैं। अमृत में हरि नाम जगत में छोड़ भी से जिस पीना हरि नाम हरि को जीना
भगवान के नाम की महिमा बहुत है। श्री देवहूति कहते हैं कि हमने समझ लिया कि भगवान के नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। आज मंदिर में जाने से क्या फायदा, मंदिर में जाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा की, पूजा करते ही मन गया की सेवा की नहीं। आज मंदिर में जाने से क्या फायदा, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन करेंगे कि घर के लोगों का सम्मान करना सीखिए। वैश्य और शूद्र के धर्म को बताया, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को बताया। और देखो ये गृहस्थियों का धर्म बताया। दुनिया में हर लोग अपना अपना दांव देख रहे हैं। जिस घर में जब तक तुम कमा करके दोगे ना, उस घर में खूब तुम्हारी जय जयकार होगी। और जब कमाना बंद कर दो, अपने घर के लोग ही देखो कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ सुखदेव जी कहते कैसे, कहा एवं सुखरणा कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा। ये पत्नी बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर तुम अपने पत्नी बच्चों को भरण पोषण करने में समर्थ नहीं हो तो घर के लोग गाली देते हैं। अपने घी लगा के रोटी खाएंगे, तुमको सूखा सूखा दे देंगे और बचा कुचा दे देंगे। तो कहते ना प्रियंते यथा पूर्वम की नासा इव भोजनम। पहले की तरह अब आदर नहीं हो रहा है। कैसे? बोले जैसे एक किसान बूढ़े बैल को जब तक खेत में चला तब तक तो खूब खल्ली चारा भूसा खूब चकाचक भोजन मिला, लेकिन जब वो खेत में नहीं चलता है तब उसको पहले जैसा खिलाई पिलाई नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वो किसान उन बैलों को, बूढ़े को कसाई के हाथ भी बेच देते हैं। और आजकल बड़े बड़े धनपति लोग तो अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। परिवार खूब भरा पड़ा है। 150-200 200 करोड़ संपत्ति के मालिकों को हमने भीख मांगते आंख से देखा है। भीख मांगते, जिनके पास बच्चों ने तिरस्कार कर दिया, अपनी रोटी नहीं दी। जिन बच्चों को तुमने पढ़ाया, जिन बच्चों को इतना सफल बना दिया, वो बच्चे माता पिता का तिरस्कार करते हैं। सोच लो कि तुम कैसे अपने जीवन में तुमने क्या पाया। जिन बच्चों के लिए तुमने सारे धर्म छोड़ दी, सारे कर्म छोड़ दी, सारी इच्छाओं का परित्याग कर दिया, वो बच्चे जब तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, अब बहुत देरी हो जाती है, तब तक बुढ़ापा में फिर सुधार पाना मुश्किल हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा, पेपर में पढ़ा, बेटा आईएएस अफसर है, नाम नहीं लूंगा, बेटा आईएएस अफसर है, भारत के सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में से एक पर बैठा है, लेकिन वो अपने बेटे और बहू के अत्याचार से आत्महत्या जहर खाकर के पति पत्नी मर गए। ऐसे संतान क्या तुम चाहते हो?
इसलिए मैं कहता हूं कि कथा सुनो और संतानों को भी कथा सुनाओ। ट्यूशन के लिए बच्चों को आप समय से भेजते हो, लेकिन कथा में क्यों नहीं लाते? के संस्कार को सुधारो। और हे माता जी, नर्क और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं। जिस घर में प्रेम है, अप्रेम नरक स्वर्ग इति माता चक्षते, यही स्वर्ग है और यही नरक। जिस घर में पूरे परिवार एक साथ शाम को भोजन करते हो, एक चूल्हे में भोजन, और जो घर में कलह हो, बंटवारा से ग्रसित हो, ऐसा घर वो नरक के समान है। ऐसा सुंदर देखो, कभी भूल करके भी कुसंग नहीं करना चाहिए। अगर कुसंग करोगे तो तुम्हारे सारे धर्म कर्म कुसंग में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए और अंत में कहते हैं कि भगवान के नाम, भगवान का नाम एंटीबायोटिक है महाराज। इसको कैसे भी जपो, मैं आप सबसे निवेदन करूं, भगवान कहीं भी किसी भी अवस्था में आप जप सकते हैं। मैं निवेदन करूं कि इनको छोटा सा केवल एक कारण, अगर हो सके तो इन तुलसी को और रुद्राक्ष को केवल रेशम के धागा में पहनना, जो कभी अशुद्ध नहीं होता। हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो। भगवान का ध्यान अहरनिश करना चाहिए। और सत्संग का ऐसा प्रेम उमड़ा, मैया देवहूति का शरीर गल करके पानी बन गया, और वही सरस्वती नदी के रूप में वो बुद्ध रूप से प्रवाहित होती है। और कपिल भगवान अपनी मैया को सत्संग का उपदेश दे करके और श्री गंगा सागर में चले गए। आप सब जानते हैं गंगा सागर तो यहाँ से नजदीक है, सब तीर्थ बार और गंगा सागर ये पहले का जमाना था, अब नहीं। अब इतने साधन हो गए कि तीर्थ हमेशा जाना चाहिए। बोलो भगवत भगवान की जय।